हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 9 वेरिएशन करेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम पिछली वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ y वेरीज इनवर्सली एज x and if y is equal to 9 when x is equal to 2 find y when x is equal to 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है y कैसा वेरीज कर रहा है। y वेरीज कर रहा है इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब 1/x, या हम इसका साइन हटा के हम क्या लिख देंगे y is equal to k/x। और वैसे भी हम जानते हैं कि इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, yx is equal to k, एक्स वाई इज इक्वल टू के होता है। यदि हम यहाँ पर x लिख लें और यहाँ पर y लिख लें, राइट, तो क्या हो जाएगा। कह रहा है कि इफ y 9 हो, y हमारा 9 है और x हमारा 2 है, x हमारा 2 है, x हमारा 2 है, तो कह रहा है फाइंड y, हमें y निकालना है, इसको हम x मान लें। और जब x हमारा क्या है 3 है, राइट। और इनवर्स वेरिएशन में, क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है, तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 3 क्रॉस एक्स। तो 3 से कट करेंगे, 3 तिया 9, तो x बराबर क्या आ गया 3 दूनी 6। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है इफ u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, हो जाएगा b, इनवर्सली है तो क्या हो जाएगा 1/b। और इसका साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा k/v, यानी कि k बराबर हो जाएगा u और v, राइट। तो हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर हम u लिख दें और यहाँ पर हम v लिख दें, कैपिटल V बना देते हैं, राइट। तो कह रहा है इफ u 12 है, u हमारा 12 है, v हमारा 3 है, तो u हमें निकालना है, इसको हम x मान लेंगे और v क्या है हमारा 9 है, राइट। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या हमारी कंडीशन होती है कि u v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर u और v दिया है तो हमने लिख लिया u और v u डॉट v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 12 क्रॉस 3 इज इक्वल टू x क्रॉस 9। तो कट करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 4। तो ये इसके बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका सी पार्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट है इफ c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। तो यहाँ पर c इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है d के, तो 1/d हम लिख देंगे। तो c बराबर क्या हो जाएगा k/d, तो k बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर c और d। तो यहाँ पर हम एक जगह c और एक जगह d लिख देते हैं टेबल में। तो कह रहा है c यदि 18 है,
C 18 है तो D क्या है 2/3 है। तो कह रहा है D आपको निकालना है और जब C क्या है हमारा 6/7 है, राइट। तो ये हमारी कंडीशन निकल आई। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, C और D की मल्टीप्लाई। तो 18 क्रॉस 2/3 इज इक्वल टू 6/7 क्रॉस x। तो जो कट रहा है उसको काटेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पर कर लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 क्रॉस 2 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 6 क्रॉस x। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x के साथ जो लिखा है वो नीचे आ जाएगा, x के साथ जो लिखा है वो नीचे आ जाएगा। तो 18 क्रॉस 2 क्रॉस 7 अपॉन 3 क्रॉस 6 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो 6 तिया 18 यानी कि x बराबर क्या हो गया 2 क्रॉस 7, x बराबर 40। तो यही इसके C पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका D पार्ट। डी पार्ट में वो कह रहा है इफ m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। कह रहा है कि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, n के। m इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, n के। तो m बराबर क्या हो जाएगा k अपॉन n, यानी कि कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा m क्रॉस n। तो एक तरफ हम टेबल में m लिख लेंगे और एक साइड n लिख लेंगे। कह रहा है इफ m 0.2 है, 0.02, तो n हमारा कितना है 5 है। कह रहा है m आपको निकालना है तो इसको हम x मान लेंगे और n हमारा क्या है 0.2 है। तो इनवर्स वेरिएशन की कंडीशन क्या है, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 0.02 क्रॉस 5 इज इक्वल टू x क्रॉस 0.2। तो x के साथ जो लिखा है उसे हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में लिखा है तो नीचे आ जाएगा 0.02 क्रॉस 5 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 लिखेंगे, 2 डिजिट है तो 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है हमारा 1/2 इज इक्वल टू x और 1। तो 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 1। तो x बराबर 1/2। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नवीन साइकिल टू हिज स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर हावर। नवीन की जो साइकिल है उसकी एवरेज स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर हावर है। इट टेक्स हिम 20 मिनट टू रीच द स्कूल। यदि 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से उसकी साइकिल चल रही है तो वो 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाता है। कह रहा है if he want to reach the school 15 मिनट, यदि वो 15 मिनट में पहुंचना चाहता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, राइट। तो हम यहाँ पर एक तरफ हम लिख लेंगे क्या स्पीड और एक तरफ हम नीचे लिख लेंगे क्या टाइम, राइट। तो 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो चलता है तो उसे कितने मिनट लगते हैं 20 मिनट लगते हैं, राइट। तो वो कह रहा है यदि वो 15 मिनट में पहुंचना चाहे तो उसे स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, राइट। जब 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है तो उसे 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं जब वो 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। तो 15 मिनट लगेंगे तब जबकि वह ज्यादा स्पीड से चलेगा तब। तो ये कैसा है इनवर्स वेरिएशन, हम लिख देंगे सिंस इट
is a inverse variation, क्योंकि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, राइट। तो इट इज ए इनवर्स वेरिएशन, और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होता है, ये हमारा s है, इसको हम s से डिनोट करेंगे, टाइम को t से डिनोट करेंगे। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू एस टी। क्या हो जाएगा, एस टी। तो 12 अपॉन 20, 12 क्रॉस 20, 12 क्रॉस 20 इज इक्वल टू x क्रॉस 50। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16 किलोमीटर पर हावर। यानी कि वो 15 मिनट में उसे पहुंचना है, तो उसे कितने की स्पीड रखनी होगी, 16 किलोमीटर पर हावर की। तो यही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टाइम नीडेड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। कह रहा है कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने दे दिया है कि ये किसका क्वेश्चन है, इनवर्स का, राइट। कह रहा है ए पर्सन ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर पर हावर कैन गो फ्रॉम देहरादून टू लखनऊ इन 10 हावर। कह रहा है कि वो 72 किलोमीटर पर हावर ट्रैवलिंग करता है, और वो किलोमीटर की चाल से वो ट्रैवलिंग करता है, और देहरादून से लखनऊ वो 10 घंटे में पहुंच जाता है। कह रहा है हाउ फास्ट मस्ट द पर्सन ट्रेवल टू मेक द ट्रिप इन 9 हावर। तो वो उसे कितना फास्ट चलना पड़ेगा, हाउ फास्ट मस्ट द पर्सन ट्रेवल, कितना जल्दी चलना चाहिए उसे, टू मेक द ट्रिप इन 9 हावर, की वो अपनी जो यात्रा है उसे 9 घंटे में पूरा कर ले। तो यहां पर हम लिख देते हैं, एक तरफ हम टाइम लिख देंगे और इसे हम t से डिनोट करेंगे, और एक तरफ हम लिख देंगे स्पीड, राइट। तरफ हम लिख देंगे स्पीड और इसको हम s से डिनोट कर देंगे, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या, कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड की। तो हम लिख देंगे इट इज ए इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन में ही वो कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एस टी। कैसे हो जाएगा, कह रहा है टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के। तो कैसे करते हैं, साइन हटाएंगे इनवर्स का, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन एस, तो के बराबर क्या हो जाएगा, एस टी, राइट। तो के बराबर एस टी। अब हमारा कह रहा है वो कि 72 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, 72 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो जाता है 10 घंटे में। तो 9 घंटे में वो कितनी चाल से चलेगा कि वो जल्दी पहुंच जाए, राइट। तो हम इन दोनों, क्योंकि इनवर्स वेरिएशन है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 क्रॉस 72 इज इक्वल टू 9 क्रॉस x, 9 से काटेंगे, 9 8 72, तो x बराबर आ जाएगा 80 किलोमीटर पर हावर। तो यही इसके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर